मुनिया सुबह उठकर अपने मिट्ठू के साथ खेल रही थी। तभी दादी उसे अपने पास बुलाती है और उसे बाजार से साबुन लेकर आने को कहती है। यह सुनकर मुनिया साबुन लेने के लिए बाजार की ओर जाने लगती है, तो मिट्ठू भी उसके साथ साथ उड़कर बाजार की ओर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, जब तक मुनिया और मिट्ठू बाजार जा रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों, बताइए कि साबुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और मुनिया जहाँ पर साबुन लेने के लिए जा रही है, दुकानदार के पास जा रही है, उस दुकानदार को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, जिसको भी आंसर पता है वो वीडियो पर लाइक करके कमेंट अपना आंसर बता दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ। साबुन को इंग्लिश में बोलते हैं सोप और दुकानदार को इंग्लिश में बोलते हैं शॉपकीपर। दोस्तों, जिसका आंसर सही था सिर्फ वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दोस्तों, जिनका आंसर सही नहीं था वो बुरा मत मानना, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भी हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो हमारे क्वेश्चन पूछते हुए ही मुनिया दुकान के पास पहुंच गई। तो मुनिया अब दुकानदार के पास जाती है और उसे साबुन देने के लिए बोलती है। फिर साबुन लेकर वह अपने घर की ओर फिर से चल देती है। घर की ओर जाते हुए ही एक शैतान लड़का झाड़ियों के पीछे से उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसका साबुन उठाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। मुनिया उठकर उसे ढूंढती है, तो वह मुनिया को अलग अलग जगह जाकर छिपकर परेशान करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर वो लड़का मुनिया को परेशान करता है और अंत में वह लड़का मुनिया का साबुन वापस फेंककर गायब हो जाता है। फिर मुनिया साबुन को उठाकर घर पहुंच जाती है और साबुन को जाकर चौकी पर रख देती है। फिर दादी आती है तो उससे साबुन के लिए पूछती है। मुनिया बताती है कि साबुन चौकी पर रखा है। फिर दादी साबुन उठाती है और मुनिया को हैंडपंप दबाने के लिए कहती है और खुद साबुन से हाथ धोती है। फिर दादी और मुनिया घर के अंदर चले जाते हैं। उधर मन्नू हाथ में कपड़े की मशाल लेकर उससे धुआं करके मधुमक्खियों को उड़ा रहा था और उसके पिताजी सीढ़ी पर चढ़कर छत्ते से शहद निकाल रहे थे और मन्नू पास में आ रही मुर्गियों को भी दूर भगा रहा था, ताकि मधुमक्खियाँ उन मुर्गियों पर हमला ना कर दे। ऐसे ही थोड़ी देर तक मन्नू मधुमक्खियों को उड़ाता है और मुर्गियों को भगाता है, ताकि मन्नू के पिताजी आराम से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकाल ले। ऐसे ही थोड़ी देर तक मन्नू मधुमक्खियों को उड़ाता रहता है और मुर्गियाँ जो उसके पास में आ रही थी उन्हें उड़ाता है। तभी मुनिया वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि डॉक्टर घर पर आई है। मन्नू और उसके पिताजी यह बात सुनकर मन्नू, उसके पिताजी और मुनिया घर जाते हैं। तो डॉक्टर मुनिया की माँ के पास बैठी हुई थी। मुनिया के पिताजी शहद की बाल्टी को वहाँ रख देते हैं और बच्चे को शहद खिलाने वाले होते हैं। तो डॉक्टर उन्हें मना कर देती है और मुनिया को बुलाकर बाजार से एंटीसेप्टिक लाने को बोलती है और मुनिया के हाथ में पर्ची थमा देती है। मुनिया पर्ची लेकर अपनी साइकिल से दवा की दुकान पर चल देती है। तो दोस्तों, जब तक मुनिया दुकान वाले के पास पहुंच रही है, तब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। तो दोस्तों, बताइए कि दवाइयों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जिसको भी आंसर पता है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता ही दिया होगा। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, दवाइयों को इंग्लिश में बोलते हैं मेडिसिन से। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस पूछते पूछते ही मुनिया हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। फिर वो हॉस्पिटल के पास पहुंचकर अपनी साइकिल को वहां ले जाकर खड़ी कर देती है। फिर मुनिया साइकिल से उतरकर मेडिकल वाले के पास में जाती है और उसे पर्ची थमा देती है। फिर मेडिकल वाला पर्ची को पढ़कर उसे दवाइयाँ निकाल देता है। फिर मुनिया दवाइयों को उठाकर साइकिल पर बैठकर घर की ओर चल देती है।
थोड़ी देर चलने के बाद में ही मुनिया साइकिल चलाती हुई घर पर पहुंच जाती है। फिर मुनिया साइकिल को डंडे से अड़ाकर खड़ी कर देती है और वह साइकिल से उतरकर घर की ओर जाती है। घर पर जाकर वह डॉक्टर को वह दवाइयाँ दे देती है। फिर डॉक्टर उसे गर्म पानी और साफ तौलिया लाने को कहती है। फिर मुनिया सबसे पहले अपना बस्ता खूंटी पर टाक देती है और फिर डॉक्टर की कही बात को सुनकर साफ तौलिया लाने के लिए जाती है। वह कपड़ों के पास जाती है तो वह देखती है कि उन कपड़ों पर कौवे आकर बैठ रहे थे, तो मुनिया बार बार उन कौवों को उड़ाती है। ऐसे ही थोड़ी देर तक वह उन कौवों को उड़ाती रहती है। कभी तो एक कौवा उन कपड़ों पर आके बैठता था, कभी दूसरा कौवा और कभी तीसरा कौवा और कभी चौथा कौवा। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद में वह सारे कौवों को उड़ा देती है। फिर मुनिया उसे साफ तौलिए को रस्सी पर से उतार कर हाथों से समेट कर अपने घर की ओर मिट्ठू के साथ जाने लगती है। थोड़ी सी देर चलने के बाद में ही वह अपने मिट्ठू के साथ अपने घर पे पहुंच जाती है। फिर मुनिया वह तौलिया डॉक्टर को देती है। फिर डॉक्टर उसे बच्चे की ओवल नाल काटने के लिए बोलती है और वह ओवल नाल काट देती है। तो दोस्तों ये पार्ट तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।